देखो क्लास 10 का जो है यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट जो है, पहला पार्ट तो था कि लोगों सेंसिटिविटी के ऊपर था और सेकेंड पार्ट तुम्हारा जो है वो हार्मोन्स के ऊपर है। ठीक है, तो हार्मोन्स, अब ये हार्मोन्स जो हैं ये दो तरह का रहा है, एक प्लांट हार्मोन होता है और एक तुम्हारा एनिमल हार्मोन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक है दैट इज प्लांट हार्मोन और इसी को हम लोग, दूसरा नाम होता है इसका दैट इज फाइटो हार्मोन, इसको फाइटो हार्मोन ही बोलते हैं। और एक होता है दैट इज एनिमल हार्मोन। ठीक है, दो हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन है हमारे बुक में। तो आज हम लोग जो करेंगे हार्मोन्स में फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लांट हार्मोन के बारे। प्लांट का जो अदर नेम दिया है फाइटो, ये फाइटो का मीनिंग प्लांट ही होता है, ध्यान रखना बात को। ठीक है, अभी जो प्लांट हार्मोन है ये 5 तरह का होता है, असल में होता तो 7 तरीका का है, तुम्हारे सिलेबस में 5 दिया हुआ है। अब याद रखने का जो सिंपल सा तरीका है वो है सर अ केज, CAGE, ये नाम सुना होगा। केज मतलब क्या होता है? इट इज पिंजरा, केज गुफा टाइप का, है ना। तो अ केज याद रखना। अब अ से नाम देखो, हम नाम लिख रहे हैं एक एक करके कि किसका क्या नाम है। ए का नाम है दैट इज ऑक्सीन। ठीक है, और नहीं ऐसे नहीं होगा सही, इसको बाद में बताते हैं, पहले ये जानो। अब ये फाइटो हार्मोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक का नाम होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन। असल में 5 हार्मोन को 2 अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। एक है प्लांट ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ प्रोमोटर इसको बोलते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर मतलब वो सारा हार्मोन जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर। और एक होता है तुम्हारा दैट इज ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब जो बेकार काम करता है, जैसे कि फल को पका, जैसे कि तुम्हारा हो गया प्लांट को बूढ़ा करने में, प्लांट को बुढ़ापा लाने में, पत्ता को गिराने में, ये सारा काम जो करता है तुम्हारा वो है ग्रोथ इनहिबिटर। फल को पकाने में, तो ये सब होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, अब इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें 3 हार्मोन्स आता है और इसमें 2 हार्मोन्स आता है। इसमें जो 3 हार्मोन आता है एक का नाम होता है ऑक्सीन। ठीक है, एक भाई साहब का नाम होता है जिबरेलिन, और एक भाई साहब का नाम होता है साइटोकाइनिन। तो 3 हार्मोन हो गया, एक का नाम ऑक्सीन, एक का नाम जिबरेलिन और एक का नाम साइटोकाइनिन। अब ग्रोथ इनहिबिटर जो होता है, जो रोकता है, इसमें 2 हार्मोन आता है। एक का नाम क्या होता है? इथाइलिन, और एक का नाम होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। यही 5 हार्मोन सर आपके सिलेबस में है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं एनिमल हार्मोन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसी 5 हार्मोन को याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक अभी हम लिखे थे, अ केज, अभी लिखे थे हम, फिर मिटा दिए थे। अ केज देखिए सर, आप लोग ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब अ का मतलब था ऑक्सीन, सी का मतलब है दैट इज साइटोकाइनिन। ठीक है, फिर अ का मतलब है अ से एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। जी फॉर जिब्रेलिन और ई फॉर दैट इज इथाइलिन। ठीक है, ये 5 हार्मोन है। तो याद रखने का तरीका ये है कि अ केज दैट इज ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन एंड इथाइलिन, ये 5 हार्मोन्स। अब अगर मेनली बात करें इन पांचों में ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कौन है, तो ग्रोथ इनहिबिटर में कौन है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। सॉरी, ग्रोथ प्रोमोटर। ग्रोथ इनहिबिटर में कौन है? इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। दिस 3 आर कॉल्ड ग्रोथ प्रोमोटर, दिस 2 आर ग्रोथ इनहिबिटर। अगर प्लांट ना भी लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 5 हार्मोन के बारे में मेनली हमको डिस्कस करना है, ये 5 के बारे में। ठीक है, हर एक का जो है ऑरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, फंक्शंस क्या है, कौन खोजा है, एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इस चार्ट को उतारो। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए सर, सबसे पहले तो हार्मोन का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो।
कि दोज हार्मोन which are synthesized, which are, ये हार्मोन का डिफिनेशन नहीं है, हम बता रहे क्या है, which are synthesized with the plant are called natural hormone, are called natural, मतलब वो सारा हार्मोन्स जो प्लांट अपने बॉडी के अंदर ही बनाती है वो सारा का सारा कौन सा हार्मोन कहलाती है, नेचुरल हार्मोन कहलाता है। अगर हमको हार्मोन का डिफिनेशन पूछे कि प्लांट हार्मोन का डिफिनेशन बताइए, ठीक है, और उससे पहली बात यहाँ पे ये आता है कि हार्मोन है क्या असल में। प्लांट हार्मोन तो समझ में आया भाई कि 5 टाइप का होता है, 3 ठो होता है ग्रोथ प्रोमोटर, 2 ठो होता है ग्रोथ इनिबिटर, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी प्लांट बॉडी के ग्रोथ में, इंक्रीजिंग ऑफ साइज में, सेल डिवीजन में, प्लांट के डोरमेंसी को तोड़ने में, लीफ के साइज़ को बड़ा करने में, फल का साइज़ जो फ्रूट का सेपन साइज़ होता है उसको बड़ा करने में, स्टेम के लेंथ को बढ़ाने में, इन सब में जो केमिकल्स का यूज़ होता है वो केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन का डिफिनेशन अब लिखते हैं, लिखो, दीज आर केमिकल कंपाउंड, these are chemical compound which help plant, which helps plants in their growth, development and response to the environment, it is called plant hormone, ठीक है। नोट के रूप में याद रखना कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, रेड पेन से लिख रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन, इसको फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। द मीनिंग ऑफ फाइटो इज अ प्लांट, तो प्लांट हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इसी प्लांट हार्मोन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5, क्या क्या नाम है, ऑक्सीन, एक का नाम, दूसरा नाम क्या है, जिबरेलिन, तीसरा क्या है, साइटोकाइनिन, चौथा दैट इज एब्सिसिक एसिड, और 5वां है दैट इज इथाइलिन। तो ये 5 के बारे में मेनली हम लोगों को पढ़ना है, ये 5 हमारे सिलेबस में हैं अभी, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। और अभी हम बोल के ही गए हैं, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रोथ प्रोमोटर, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो ग्रोथ प्रोमोटर। इन दोनों को हम लोग क्या बोले, दैट इज ग्रोथ इनिबिटर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट का डिफिनेशन है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स देती है वो सब क्या कहलाती है, प्लांट हार्मोन कहलाती है। प्लांट हार्मोन्स को ही फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। इसको 5 भाग में डिवाइड, 5 हार्मोन है प्लांट का, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये तीनों को ग्रोथ प्रोमोटर बोला जाता है, इन दोनों को ग्रोथ इनिबिटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीन्स के बारे में। देखो, अब हमारा पहला टॉपिक का नाम है ऑक्सीन। अब ध्यान से सुनना इसके बारे में। पहले ऑक्सीन हार्मोन, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डार्विन, और डार्विन 1980 में इसको खोज के निकाला, मतलब इसको खोजने वाले का नाम था डार्विन। और ये कब खोज के निकाला गया, 1980 में, ठीक है, ध्यान रखना बात को। डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट 1980 में इसको खोज करके निकाला। अगर हम इसके लोकेशन का बात करें, मतलब ओरिजिन का, कि प्लांट में किस किस पार्ट में ऑक्सीन्स अवेलेबल होता है, तो याद रखना
कि पहला तो हो गया शूट, ठीक है। शूट मतलब होता है प्लांट का जो अपर वाला लोअर वाला पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको बोलते हैं रूट, और जो ज़मीन के ऊपरी वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं शूट। तो शूट में आ जाएगा स्टेम, आ जाएगा लीफ, आ जाएगा ब्रांचेस, आ जाएगा, ये सारा चीज़ क्या आता है, शूट में आता है। तो उन सब जगह पे क्या अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। दूसरा तुम्हारा जो है यंग लीफ, यंग लीफ में भी क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो अगर तुमसे लोकेशन पूछे तो लोकेशन में बता देना कि भाई शूट में अवेलेबल होता है, यंग लीफ में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये दोनों क्या है, उसका लोकेशंस है। अगर हम बात करें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है उसमें कौन कौन सा केमिकल्स पाई जाती है, ठीक है। तो अगर उसका हम बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो याद रखना इसमें जो पाई जाती है वो होता है तुम्हारा C, H, O, N। दैट इज C का मतलब हो गया कार्बन, ठीक है। H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, और N का मतलब हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। यानी ये जो हार्मोन्स है इसमें मतलब ऑक्सीजन जो हार्मोन है इसमें 4 चीज़ पाई जाती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 4 चीज़ अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन होता है ये इंडोल ग्रुप में पाई जाती है। इट कंटेन, ग्रुप का नाम याद रखना, कभी कभी पूछ देता है, इट कंटेन इंडोल ग्रुप। ये कहाँ अवेलेबल होता है, इंडोल ग्रुप में अवेलेबल होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एसिडिक नेचर का होता है, मतलब इस हार्मोन में एसिड का अमाउंट पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर। तीसरा जो बात होता है, देखिए सर इसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा। इट इज नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। इट इज नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन इसमें क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो इसका कैरेक्टर में 3 बात याद रखना कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इंडोल ग्रुप से। दूसरा, इसमें एसिड अवेलेबल होता है। तीसरा, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। और अगर तुमसे पूछे कि आर्टिफिशियल हार्मोन्स का नाम बताइए ऑक्सीजन का, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब आप समझ लो क्या है। ऑक्सीजन हार्मोन वो हो गया जो प्लांट अपने बॉडी के अंदर बनाती है, तो उसको क्या बोले हम लोग, नेचुरल हार्मोन्स बोले, क्योंकि प्लांट बॉडी के अपना अंदर बना रही है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के तरह ही मिलता जुलता सेम हार्मोन अगर हम लोग बना पा रहे हैं बाहर में, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, दैट इज आर्टिफिशियल हार्मोन। तो हम लोग ऑक्सीजन के तरह ही, सेम पावर तो नहीं है, उससे थोड़ा बहुत कम होगा हम लोग, लेकिन ऑक्सीजन हार्मोन बनाने में सक्सेस हासिल कर चुके हैं। तो हम लोग के पास आज के डेट में आर्टिफिशियल 2 ऑक्सीजन हार्मोन है, एक का नाम है IAA और एक का नाम है NAA। IAA का मतलब हो गया दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। और एक का हो गया नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये आर्टिफिशियल हार्मोन है। तो कभी कभी बोल देता है कि राइट वन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हार्मोन, तो आर्टिफिशियल में आ जाएगा क्या, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, या NAA इसका नाम होगा नैप्थलीन एसिटिक एसिड तुम्हारा। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीजन आखिर काम करता क्या है, फंक्शंस क्या है इसका, ठीक है, फंक्शंस। तो इसका फंक्शंस क्या है, पहला तो भाई ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मतलब प्लांट बॉडी में जितना भी सेल डिवीजन होता है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ये, ठीक है। दूसरा, रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है, रूट ग्रोथ, ठीक है। तीसरा, फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, फ्रूट ग्रोथ। चौथा जो होता है ये ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब बात आता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, तो हम बताते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जब हम सेंसिटिविटी इन प्लांट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है कि प्लांट का वो मूवमेंट जो लाइट के डायरेक्शन में हो,
उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जस्ट सपोज करो मेरा प्लांट इधर है, ठीक है, और लाइट इधर आ रही है, तो प्लांट धीरे धीरे क्या होता है, मूव कर जाता है लाइट की तरफ, बॉडी को क्या करता है, मूवमेंट कर लेता है ना। तो ये जो बॉडी का मूवमेंट जो चल रहा है, दिस आर द कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण होता है। प्लांट अपना पूरे बॉडी को क्या करता है, शिफ्ट कर लेता है लाइट के डायरेक्शन में, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। तो ये पूरा बॉडी जो शिफ्ट करता है लाइट के डायरेक्शन में, इस मूवमेंट को कंट्रोल करने का कौन काम करता है, दैट इज ऑक्सीजन हार्मोन, इसको जो है मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। और लास्ट आता है कि ये इनहिबिट करता है लैटरल ग्रोथ में, इनहिबिट लैटरल ग्रोथ। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग लिख सकते हैं। पहला तो सेल डिवीजन है, दूसरा तुम्हारा जो है रूट ग्रोथ है, तीसरा फ्रूट ग्रोथ, टॉपिक मूवमेंट और इनहिबिट। अब कभी कभार क्या होता है कि डेफिनेशन पूछ लेता है कि बताइए भैया ऑक्सीजन का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीजन पूछ लेता है। ऐसे हालांकि आता तो नहीं है एग्जाम में, अगर पूछ देता है तो लिख देना, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि द प्लांट हार्मोन containing indole group produced mostly by the apical meristem and control the roots and other growing parts, synthesized in growing apex, नहीं other growing part, बस मतलब वो हार्मोन्स जो कि मेनली इंडोल ग्रुप से कंटेन करे और एपिकल मेरिस्टेम्स और रूट में पाई जाती है, उनके ग्रोइंग को हेल्प करती है, उनके ग्रोथ को हेल्प करने में हेल्प करती है, वो सारा हार्मोन्स क्या कहलाता है, ऑक्सीजन हार्मोन कहलाता है। तो ये ऑक्सीजन का पूरा जो है मैटर है, जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन घूर फिर के आएगा। या तो ओरिजिन आपसे पूछेगा, या तो कौन सा केमिकल पाया था वो पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक में क्वेश्चन उठ सकता है, आर्टिफिशियल हार्मोन का नाम पूछ सकता है, ये फंक्शंस है और ये डेफिनेशन है। यही है पूरी ऑक्सीजन का रामायण कहानी, ठीक है। तो क्लास 10 में यहीं से आएगा सर, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखो, अच्छा ये तो ऑक्सीजन का कहानी था। अब आते हैं हम लोग जिब्रेलिन के पास। अब देखते हैं जिब्रेलिन का कहानी क्या है, इसको कौन खोज के निकाला। देखो इसमें दो जन अपना जो है योगदान दिया है। तो जिब्रेलिन भाई साहब के पास आते हैं। अगला जो है उसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन जो होता है ऑक्सीजन की तरह ही हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ में। अब थोड़ा सा तो बात अलग होगा ही, हाँ भाई अलग है। तो पहले इसको देखते हैं खोजा कौन था। एक जापानीज साइंटिस्ट था, जापान का जापानीज साइंटिस्ट। भाई साहब का नाम क्या था, भाई साहब का नाम बहुत हेवी है, कुरोसावा, ठीक है। ये भाई साहब क्या किया, इसको खा पी के तो काम था नहीं, फंगस को उठा के लाया, तेरा। अब फंगस में से 1926 में एक हार्मोन को खोज के निकाला जिसका नाम वो दिया जिब्रेला। जिब्रेला, ठीक है, उसका नाम वो क्या दिया, जिब्रेला। अब इसके बाद नेमिंग करने के लिए फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था क्या, उसका नाम था याबूटा। ये भाई साहब 1935 में इसका प्रॉपर नेमिंग किया और नेमिंग करके नाम रखा जिब्रेलिन। ठीक है, ये जिब्रेलिन। अब इसका ओरिजिन के पहले बात करते हैं हम कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए ये तो इसके कहानी के बारे में था। अगर हम इसमें बात करें ओरिजिन, घर में भी सर आप लोग इसी तरह नोट्स बना के पढ़िएगा ताकि इजी रहेगा कि कहाँ कहाँ पाया था। तो पहले तो हम बता दें मैच्योर सीड में पाया जाता है, जो सीड मैच्योर हो गया है अब उसमें से प्लांट बाहर आने वाला है, वहाँ पर जिब्रेलिन पाया जाएगा। ठीक, दूसरा
ग्रोइंग लीफ में पाई जाएगी। ग्रोइंग लीफ मतलब अभी अभी जो है वो लीफ खिलने वाला है या लीफ बाहर आया है जस्ट, ठीक है, एकदम छोटा सा लीफ, उस लीफ में क्या पाया जाएगा, अवेलेबल क्या होगा, जिब्रेलिन पाई जाएगी, ठीक है। और अगला होगा तुम्हारा जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स। जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स ये 3 जगह है जहां पर कि अवेलेबल होगा कौन, जिब्रेलिन अवेलेबल होगा। अगर इसके हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का बात करें, देखिए सर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कौन कौन सा केमिकल्स इसमें पाई जाती है इस हार्मोन्स में, तो नाम आएगा सर CHO, नाम याद रखना CHO, CHO, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, ठीक है, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन और O स्टैंड्स फॉर दैट इज द ऑक्सीजन, यानी इसमें नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ये कौन सा हार्मोन है, एक नॉन नाइट्रोजनस हार्मोन्स है, नॉन नाइट्रोजनस। तो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है इसका, तो पहला तो भाई ये जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन में पढ़ के आए, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता था, इंडोल ग्रुप से, तो जिब्रेलिन भी कोई ना कोई ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो इसका जो ग्रुप का नाम होता है उसका नाम होता है टर्पिनॉइड ग्रुप, ठीक है, याद रखना इसका ग्रुप का नाम होता है टर्पिनॉइड ग्रुप। तो नाम लिख देते हैं, दैट इज टर्पिनॉइड ग्रुप पहला। दूसरा, ऑक्सीजन जो था वो एसिडिक इन नेचर था, ठीक है, ऑक्सीजन एसिडिक इन नेचर था, तो ये जिब्रेलिन भी जो है ये एसिडिक इन नेचर है, ये भी एसिडिक नेचर है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एक पहला क्या हुआ, टर्पिनॉइड ग्रुप से बिलोंग करेगा, दूसरा क्या हुआ, ये एसिडिक नेचर का रखता है अपने पास, ठीक है। तीसरा, ये नॉन नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, नॉन नाइट्रोजनस, नॉन नाइट्रोजनस। अब चौथे में आते हैं, चौथे में कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो ये इसका कैरेक्टर है। ग्रुप का नाम टर्पिनॉइड, नेचर एसिडिक, नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है और जर्मिनेशन ऑफ सीड में इसका कैरेक्टर है। तो ये कुछ इसका बात था। अब अगर हम इसके फंक्शंस में आ जाएं कि इसका फंक्शंस क्या है, तो देखिए सर पहला फंक्शन इसका क्या है, ये सीड के डॉर्मेंसी को तोड़ता है, मतलब वो सारा सीड जिससे प्लांट जल्दी नहीं निकल रहा है, अगर हम उसमें ये जिब्रेलिन हार्मोन दे देते हैं तो उससे प्लांट का ग्रोइंग क्या होगा, स्पीड में हो जाएगा और जल्दी प्लांट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिब्रेलिन ब्रेक द डॉर्मेंसी इन सीड, इट ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। नंबर टू में लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम का जो लेंथ होता है, लंबाई को बढ़ाने में भी जिब्रेलिन का हेल्प रहता है। तीसरा जो होगा वो होगा इट ऑल्सो कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, इट ऑल्सो कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। चौथा बोल सकते हैं इट हेल्प्स टू increase the size of leaves, flower and fruits and flower, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीड के डॉर्मेंसी को तोड़ता है, स्टेम के लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, फ्रूट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लीव्स का साइज, फ्रूट का साइज और फ्लावर के साइज को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। अब इसके डेफिनेशन का अगर बात करें, जिब्रेलिन का डेफिनेशन क्या होगा, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देते हैं जिब्रेलिन का, कि जिब्रेलिन का डेफिनेशन है क्या।
यहाँ पे डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द नॉन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक एसिड, द नॉन नाइट्रोजनस organic acid having terpenoid group which act as growth promoting substances in plant is called gibberellin. ठीक है, तो ये ऐसा जिबरेलिन के बारे में हिस्ट्री, ये ओरिजिन कहाँ पाया जाता है, कौन से केमिकल्स अवेलेबल होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डेफिनेशन है और ये फंक्शंस है। तो ये है जिबरेलिन का पूरा कहानी। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा क्लास 10 में, इससे बाहर नहीं आएगा, पूछेगा। चलो इसका देखो, देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को ही हम लोग काइनिन के नाम से जानते हैं। साइटोकाइनिन को ही काइनिन के नाम से जानते हैं। इस भाई साहब को खोज के निकाला मिलर, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मिलर। ठीक है, और मिलर जो है इन द ईयर 1956 में ईस्ट जो था ईस्ट, उसके डीएनए से निकाल के लाया, उसके डीएनए से एक हार्मोन्स को बाहर किया, उसका नाम था साइटोकाइनिन या काइनिन। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन अगर हम बात करें इसके ओरिजिन का, ठीक है, तो ओरिजिन का क्या होता है, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। नेक्स्ट आते हैं ओरिजिन के पास। ओरिजिन मतलब ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है। देखना कि हम लोग कोकोनट वाटर सुबह सुबह लेते हैं, मोस्टली जो बेंगोलियंस लोग होता है या एडुकेटेड जो होता है, इन लोग देखना सुबह सुबह जो है खाली पेट में एक तो मॉर्निंग एक्सरसाइज करता है और उसके बाद इन लोग जो है खाली पेट में कोकोनट वाटर को लेता है। कोकोनट वाटर दो तरह का होता है, एक होता है बहुत छोटा वाला जिसका पानी मीठा नहीं होता है, एक अलग ही टेस्ट का होता है, और एक होता है बड़ा सा डाब जिसमें जो है नारियल भी आ जाता है, पानी मीठा भी होता है। तो जो पानी मीठा होता है, नारियल आ जाता है, उसमें साइटोकाइनिन नहीं पाई जाती है। जो डाब छोटा होता है, ठीक है, और जिसका पानी का टेस्ट मीठा नहीं होता है, उसी में साइटोकाइनिन अवेलेबल होता है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए भी ये अच्छा होता है। तो उस हार्मोन्स को, उस पानी को पीने से बॉडी में क्या होता है, इफेक्टिव होता है। लेकिन हम लोग ठहरे पेट भरने के लिए, गला भिंगाने के लिए हम लोग एक ही चीज़ में दोनों काम करेंगे, पेट वो भरेंगे और गला भी भिजाएंगे। तो हम लोग वो वाला जो है चूज़ करते हैं जिसमें नारियल आ जाता है, जबकि उसका बॉडी में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब भी नारियल पानी पियो तो छोटा वाला जिसमें कि नारियल ना आया हो, और पानी का टेस्ट मीठा नहीं रहता है, अलग ही टाइप का टेस्ट रहता है उसका। ठीक है, तो वो नारियल पानी में, कोकोनट वाटर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोकोनट वाटर। ठीक है, उसके बाद और भी जगह पे देखा गया, टोमेटो होता है, एप्पल होता है, बनाना होता है, इन सब में पाया जाता है। टोमेटो, एप्पल, इन सब में अवेलेबल क्या होता है, दैट इज़ साइटोकाइनेस पाई जाती है। ये इसका ओरिजिन होता है। और एक जगह लिख सकते हैं रूट के टिप्स में, जड़ में, रूट टिप्स यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि भाई वहाँ भी साइटोकाइनिन अवेलेबल होता है। अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का बात करें, तो इसमें सर 4 चीज़ अवेलेबल होता है। CHON, ठीक है, C मतलब हो गया कार्बन, ठीक है, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन, O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, और N का मतलब हो गया नाइट्रोजन।
4 चीज़ अवेलेबल होता है। इसका मतलब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के पास जाए तो ये पता चलेगा ये जो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ लिखते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करें नंबर 1, तो ये एसिडिक नहीं होता, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन नेचर का होता है पहला। दूसरी बात, ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तीसरा क्या होता है, अच्छा पहला ऑक्सीजन जो था वो कौन सा ग्रुप का था, इंडोल। जिबरेलिन कौन सा ग्रुप में आया, टर्पिनॉइड। और ये जो ग्रुप होता है इट कंटेन प्यूरिन ग्रुप, इट कंटेन प्यूरिन ग्रुप। ठीक है, ये प्यूरिन ग्रुप को कंटेन करता है। ठीक है, और दूसरा ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। ये 4 जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। एल्कलाइन नेचर का होता है, नाइट्रोजन कंटेन करके रखता है, प्यूरिन ग्रुप में पाई जाती है और सेल डिवीजन एंड ग्रोथ में इसका हेल्प रहता है। अगर इसके फंक्शंस का बात करें अब हम, फंक्शंस का अगर बात करें कि इसका फंक्शंस क्या है, तो पहला लिख सकते हैं इट हेल्प्स टू प्रोमोट सेल डिवीजन, प्रोमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन्स के हेल्प में करता है। दूसरा, डिले लीफ सेंसेशन, इसका मतलब ये होता है कुछ प्लांट में देखना जो लीफ होता है समय के पहले गिर जाता है, तो लीफ पत्ता जो होता है अगर समय के पहले गिर जाएगा तो फिर उस प्लांट में जो है खाना नहीं पकेगा, खाना नहीं पकेगा तो फिर प्लांट जो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो साइटोकाइनिन इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी प्लांट में लीफ समय से पहले ना गिरे, ये बात का ये लोग जो है ख्याल रखता है। तो डिले लीफ सेंसेशन, लीफ को गिरने में, खराब होने में ये रोकता है, SENESENC, डिले लीफ सेंसेशन। और ये तीसरा काम करता है, इट इज़ हेल्प इन मेकिंग RNA एंड प्रोटीन, बॉडी के अंदर RNA और प्रोटीन का बनाने में साइटोकाइन का हेल्प लेता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग RNA एंड DNA और RNA को बनाने में साइटोकाइन का हेल्प रहता है। अब इसका डेफिनेशन तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो डेफिनेशन लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं हम डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोला है, द एल्कलाइन नाइट्रोजन, द एल्कलाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग organic compound having a purine group act as plant growth and promoting substance is called cytokinin और काइनिन। साइटोकाइनिन या काइनिन दोनों एक ही को बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑरिजिन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस है एंड इसका डेफिनेशन है। तो ये याद रखिएगा सर, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस पाई जाती है, ये वो वाला पार्ट है। ठीक है, हाँ, डिले लीफ सेंसेशन है, पत्ते को गिरने में लेट से गिरने में हेल्प करता है, जल्दी ना गिरे इस बात का ख्याल रखता है वो। ठीक है, जल्दी नोट करो। यहाँ पे ईस्ट होगा, ईस्ट, YEAST, ईस्ट। ईस्ट के बॉडी के DNA से जो है ये बनाया था।
सर देखिए, अगला जो है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, इसको जो डिस्कवर किया था, इसमें सिर्फ फंक्शन आता है, तो सिर्फ आप लोग फंक्शन ही माइंड में रखिएगा। इसका और इथिलीन का सिर्फ फंक्शन पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको डिस्कवर करने का नाम था डिस्कवर्ड बाय कार्न्स एंड एडिकोट। ये दो जन मिलके एब्सिसिक एसिड का जो है खोज किया था। अगर हम इसके फंक्शंस का बात करें, फंक्शंस, पहला तो भाई ये बता दे कि ये ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है, ये ग्रोथ इनिबिटर है। नाम याद होगा, तुम लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में, 3 होता है ग्रोथ प्रोमोटर, 2 होता है ग्रोथ इनिबिटर। मतलब ये ग्रोथ को क्या करेगा, रोकिएगा। इनिबिट का मतलब होता है रोकना। तो पहला फंक्शन यही है, द हार्मोन इज अगेंस्ट टू द ग्रोथ। द हार्मोन, दिस हार्मोन इज अगेंस्ट टू द ग्रोथ। उसके बाद अगला दे सकते हैं, इट प्ले मेन रोल इन सेपरेशन ऑफ लीफ। इन सेपरेशन ऑफ लीव्स, पत्ता को जो है कोई भी 2-3 लीफ एक साथ ना हो, अलग अलग सब रहे, इस काम को भी एब्सिसिक एसिड जो है देखता है। और इट डिले, ये जल्दी फ्लावर को खिलने नहीं देता है, लेट कर देता है। इट डिले इन फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट, इट डिले इन फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, और लास्ट वन आता है हमारा इथिलीन, आई मीन इथाइलिन। ठीक है, अगर हम इथाइलिन का बात करें तो इथाइलिन को जो डिस्कवर, अच्छा एक बात और, इसका एकदम इम्पॉर्टेंट याद रखना, इट इज़ गैसियस हार्मोन, एकमात्र यही है गैसियस हार्मोन। ये एग्जाम में पूछा गया है कि गैसियस हार्मोन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, इथिलीन। इसका मेन काम होता है फल को पकाने में, जो कार्बाइड होता है, कार्बाइड फल को पकाने में जो यूज़ करते हैं वो यही होता है, इथाइलिन ही होता है। इट इज़ गैसियस हार्मोन। और दूसरा कि डिस्कवर्ड बाय बर्गप्रोवेन, कब खोजा था, 1962 में। ठीक है, और इसका अगर फंक्शंस का बात करें हम लोग, तो फंक्शंस तो पहले ही बता दिए भाई, फल को पकाने में हेल्प करता है ये फंक्शंस। पहला होगा इट हेल्प्स इन राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, नंबर 2 इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। ये भाई फीमेल सपोर्टर हार्मोन है, किसी भी प्लांट में जो फ्लावर आता है, फीमेल वाला फ्लावर को उगाने में ज़्यादा हेल्प करता है, फीमेल फ्लावर। ठीक है, और 2 हार्मोन है वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं, एक है फ्लोरिजेंस, एक है तुम्हारा कि ट्रोमेटिन। ठीक है, ट्रोमेटिन 2 ठो है, तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जैसे बता दें, ट्रोमेटिन जो है वो टिश्यू कल्चर्स में हेल्प होता है, और जो फ्लोरिजेंस है वो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स में यूज़ होता है। तो ये 2 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में जो 5 था वो लिख दिए हम। ठीक है, तो ये हार्मोन्स जो है, प्लांट हार्मोन पूरा हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एनिमल हार्मोन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डिस्कवर बाय